नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मई के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूरे मंथ में बना है उसको यहां पर कवर करूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनका स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको स्टैटिक जीके अलग से पढ़ना ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी आपका स्कोर हो, 100 क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है। उनमें से आपका जो भी स्कोर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन अप्रैल विच मेट्रो हैज़ वॉन ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। तो अप्रैल में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? आंसर होगा, ये जीता है कोच्चि मेट्रो ने। भारत में इस समय पर 17-18 शहरों में मेट्रो चल रही है। उनमें से कोच्चि जो मेट्रो है उसको मिला है यहाँ पर ग्रीन वर्ल्ड मेट्रो का अवार्ड। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिंगर रिसीव्ड बिलबोर्ड इनॉग्रल लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किस गायक को बिलबोर्ड का उद्घाटन लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? आंसर होगा, ये सिंगर शकीरा को मिला है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे शकीरा को। शकीरा जो कि कोलंबियन सिंगर हैं, इनको लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इनॉग्रल लैटिन वुमेन म्यूजिक जो हुआ था, म्यूज़िक का पूरा एक फेस्टिवल हुआ था, एक समारोह हुआ था, वहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023 विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर 2023 में नेशनल गेम्स को इनॉग्रेट करेंगे, किस राज्य में? आंसर, गोवा राज्य में करेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग एट विच स्टेट। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा? आंसर है, ये आसाम में स्थापित किया जाएगा। इसमें मेन फोकस जो एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, जिससे कि वो अपने स्टार्टअप और जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बेहतर कर सके। ध्यान रखिएगा, असम के जोगी गोफा एक जगह है, वहाँ पर इसको वहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच सोशलिस्ट मैन बिकम मैन ऑफ द सेंचुरी एट 97। मतलब 97 की उम्र में किस सोशलिस्ट पर्सन को मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा, ये पंडित रामकृष्ण जी को मिला है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आप यहाँ पर इनको देख पाएंगे, पंडित रामकृष्ण। एसपी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उससे ये लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनको शताब्दी पुरुष की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन, विच डीआरडीओ साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनीज। तो डीआरडीओ के किस वैज्ञानिक को जासूसी के आरोप में पुणे में गिरफ्तार किया गया? आंसर होगा, यह किया गया है प्रदीप कुरुलकर को। पुणे में जो डीआरडीओ की एक ब्रांच है, एक ये कह सकते हैं उसकी अलग प्रकार की संस्था है, जिसको ARDE के नाम से आर्मामेंट, डीआरडीओ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये वहाँ के हेड के रूप में काम कर रहे थे, वहाँ पर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, और इनको पुणे ATS के द्वारा अरेस्ट किया गया है जासूसी की वजह से। हनी ट्रैप का इनका शिकार माना जा रहा है। यहाँ पर डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में फॉर्म किया गया, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। समीर वी कामत इनके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस लोगो मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 वेयर इट हेल्ड। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो मस्कट लॉन्च किया गया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। अब अनुराग ठाकुर ने इसको लखनऊ में इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में इसका इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन हो चुका है, और वाराणसी में इसका समापन होगा इस गेम का।
जून में, 3 जून को। ठीक, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपको पता है 3rd नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा सिक्योर विक्ट्री विद 88.67 मीटर थ्रो एट डायमंड लीग 2023, दिस लीग हेल्ड इन विच कंट्री। तो डायमंड लीग 2023 की ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर का थ्रो करके उसको जीत लिया है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो आंसर होगा, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है कतर में। कहाँ पर? कतर में। ध्यान रखिएगा, कतर में डायमंड लीग हुआ, कतर की कैपिटल दोहा में। वहाँ पर नीरज चोपड़ा के द्वारा विक्ट्री, मतलब नीरज चोपड़ा ने वहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा को अन्य जो अवार्ड मिले उनको भी रिवाइज कर लें तो अर्जुना अवार्ड इनको 2018 में, विशिष्ट सेवा मेडल इनको 2020 में, मेजर ध्यानचंद्र 2021 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री इनको 2022 में मिला है। अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच स्टेट और यूटी। तो आंसर है चंडीगढ़ में इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स में जो यूथ है उनको इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऐसा किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्लूड ओनली वुमेन इन द मार्चिंग कॉन्टिजेंट टेब्ल्यूक्स कल्चरल प्रोग्राम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। तो केंद्र सरकार ने किस गणतंत्र दिवस परेड की मार्चिंग टुकड़ी, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 2024 में जो रिपब्लिक डे होगा उसमें ऐसा करने की अनाउंसमेंट की गई है। सिर्फ एक आर्मी इन्फेंट्री में वुमेन्स के अलावा मेंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी कल्चर प्रोग्राम, मार्चिंग और जो बैनर होंगे उनमें महिलाएं पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 2023 का जो परेड हुई थी वो उसकी थीम रखी गई थी नारी शक्ति। आगे बात करें, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जो डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाया है उसमें ज़रूर कराए हैं, तो आप इसको डेली करंट अफेयर को भी ज़रूर देखा कीजिए। सिर्फ 15 मिनट में आपको रेगुलर पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाया जाता है और पिछले 1.5 साल से आपको लगातार इस चैनल पर करंट अफेयर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री नेम द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एज मोखा। तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात को किस देश ने मोखा नाम दिया है? तो ये यमन के द्वारा मोखा नाम दिया गया। भारत में पश्चिम बंगाल और साथ साथ उड़ीसा को ये अफेक्ट करेगा। म्यांमार में भी इसने तबाही मचाई है। ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में ये उठा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। तो 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हर्ट रखी गई है। इसको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और हेनरी डुनेंट के बर्थ एनिवर्सरी पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। तो किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जारी किया है? आंसर होगा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। वर्ल्ड बैंक कुछ समय पहले, आपको पता होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक रिपोर्ट, एक रैंकिंग जारी करता था। अब 2 साल से उसको कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह पर बिजनेस रेडी नाम से एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें रैंकिंग जारी करेगा। लगभग 54 इकोनॉमीज को 2024 में जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें ये कवर करने वाला है। अगला क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री कंटेनमेंट बोर्ड विच वॉज डिसॉल्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेड अ मिलिट्री स्टेशन। तो देश का पहला सैन्य छावनी बोर्ड जिसे केंद्र सरकार ने भंग कर दिया और देश से और सैन्य अड्डा उसे बना दिया है। तो ये योल कंटेनमेंट बोर्ड है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में इसको भंग किया गया और अब मिलिट्री स्टेशन के रूप में इसको डेवलप कर दिया गया। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह सुक्खू हैं, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं और शिमला यहाँ की कैपिटल है। इंडियन आर्मी के जो इस समय पर चीफ हैं जनरल मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर 9 ईयर बैन कोल माइनिंग हैज़ रिज्यूम्ड लीगल इन विच स्टेट और यूटी। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन
फिर से शुरू हो गया है? तो आंसर होगा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया। ये जो बैन 2014 में लगा था कि मेघालय में अब कोल माइनिंग नहीं होगी, 9 साल के बाद इसको दोबारा से रिज्यूम कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, नेम द फोर्थ प्राइवेट कंपनी टू गेट टेलीकॉम लाइसेंस। तो दूर संचार लाइसेंस प्राप्त करने वाली चौथी निजी कंपनी का नाम बताएं। आंसर है जूम। आपको पता है एयरटेल, जियो और वी के द्वारा भारत में टेलीकॉम सर्विस दी जा रही है। अब जूम भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करेगा भारत के जो लोग हैं उनके लिए। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी नेम्ड स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। तो किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क नामक नई नीति पेश की है? आंसर होगा तेलंगाना के द्वारा रोबोटिक्स के रोबोटिक्स के फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए अपने राज्य में ऐसा किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वहाँ के जो इस समय पर आईटी और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं KT रामाराव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, इन विच नेबरिंग कंट्री वायलेंस ब्रोक आउट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर PM इमरान खान एंड पीपल अटैक्ड द आर्मी हेडक्वार्टर। तो आर्मी हेडक्वार्टर पे वहाँ के लोगों ने अटैक कर दिया क्योंकि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जी को अरेस्ट कर लिया गया और ये है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इस समय पर इनका वहाँ पर बोलबाला है और आर्मी ने इनको अरेस्ट किया है, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पे भगदड़ सी मचा दी और आर्मी हेडक्वार्टर पर भी अटैक कर दिया। प्रधानमंत्री इस समय पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, कैपिटल इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम बी अवेयर शेयर केयर रखी गई है। पहली बार इसको 1994 में ऑब्जर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच नेबरिंग कंट्री द सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड अ बिल टू डिक्रिमिनलाइजेशन होमोसेक्सुअलिटी। तो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब क्रिमिनल की कैटेगरी से हटा दिया गया है। किस राज्य की, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने? आंसर होगा ये श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में होमोसेक्सुअलिटी अब क्राइम नहीं है। अगला क्वेश्चन, और अगर श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुनावर्देना है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो कौन सा राज्य बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश करता है? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हेल्थ कॉन्शियस होने के रूप में हेल्थ कार्ड यहाँ पर जारी करने की अनाउंसमेंट की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन इन टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। शांति निकेतन बिलोंग टू विच स्टेट। तो शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की अस्थायी सूची में शांति निकेतन किस राज्य में है ये बताना है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की अस्थायी मतलब टेंटेटिव लिस्ट में इसको डाल दिया गया और ये वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 11 मई हम 1998 में पोखरण, आपको पता होगा पोखरण में ऑपरेशन शक्ति नाम से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, इसीलिए हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉलर विन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किस पुरुष खिलाड़ी ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आंसर होगा लियोनल मेसी ने यह अवार्ड जीता है। लियोनल मेसी अर्जेंटीना टीम से बिलोंग करते हैं और अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को ही वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ध्यान रखेंगे। अगर अन्य अवार्ड्स की बात करें तो पहला अवार्ड तो हमने पढ़ लिया। अगर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें, सैली एन फ्रेसर प्राइस को मिला है और टीम ऑफ द ईयर मैंने बता दिया आपको अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को मिला है। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस अल्कराज को मिला है। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्टियन एरिक्सन को मिला है।
वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर डिसेबिलिटी अवार्ड मिला है कैथरीन डुबरनर को, और वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एलिन गू को मिला है। लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड टीम अप को मिला है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र इन द ईयर 2023। तो कीर्ति और शौर्य चक्र प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा टोटल कितने दिए गए? 37 दिए गए। ध्यान रखिएगा, टोटल 37 दिए गए और 37 में से 8 थे कीर्ति चक्र और 29 थे शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रुप सोल्ड द ऑनरशिप ऑफ म्यांमार पोर्ट। तो म्यांमार की जो पोर्ट है उसकी ऑनरशिप को बेच दिया है किसने? अडानी। ध्यान रखिएगा, अडानी के द्वारा ऐसा किया गया। आपको पता है म्यांमार में जो इंटरनेशनल पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जैसे कि वहाँ पर FATF ने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, साथ साथ म्यांमार में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के कारण, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री रूल कर रही है। चुनी हुई सरकार को हटाकर मिलिट्री वहाँ पर रूल करने लग गई, इसीलिए वहाँ के पोर्ट में कोई बेनिफिट नहीं दिखा, इसलिए अडानी जी ने उसको बेच दिया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाय द ICC फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ICC द्वारा अप्रैल 2023 में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? आंसर होगा फ़कार जमान को, पाकिस्तानी प्लेयर है, इनको चुना गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर वुमेन की बात करें तो थाईलैंड की एक प्लेयर है नारुमोल चाइवाई, ये वहाँ की कैप्टन है और इनको वुमेन कैटेगरी में चुना गया है ICC के द्वारा। ICC को 1909 में फॉर्म किया गया। ग्रेग बार्कले चेयरमैन है, जियोफ एलार्डिस CEO हैं, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इनका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑनर्ड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। भारत के उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये अवार्ड मिला है। वहाँ पर जो उनका जो काम है जिससे उन्होंने फियरलेस उत्तर प्रदेश बना दिया, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर IAS एंड ऑल सर्विसेज इन दिल्ली एक्सेप्ट विच थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार दिल्ली सरकार का दिल्ली के IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण कर दिया गया। सिर्फ किन चीज़ों पर? तो लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दिल्ली सरकार का वहाँ पर कंट्रोल हो चुका है। 8 साल की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली है, उसके बाद ऐसा डिसीजन आया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम 12 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। 12 मई आंसर यहाँ पर सही होगा। ये थीम इस बार की इसकी रखी गई है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। इस डे को 1974 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थ एनिवर्सरी 12 मई 1820 को पड़ती है, इसीलिए हम 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिटर्न्ड टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर। तो सीरिया 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन टीम एज एन एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप टू बर्लिन। तो किस अभिनेता को बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया? आंसर होगा या आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। तो आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के एक्टर हैं, ध्यान रखेंगे। इनको वेक फिट, यूनिसेफ इंडिया, कॉइन DCX, यूनिसेफ और बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का अब नया नाम हो चुका है और ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच सिटी बिकम
becomes the first city in India to adopt the localization of the यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? भोपाल आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश का एक कैपिटल है और 2015 में 193 अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए 2030 तक टारगेट रखा गया है और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए, उसको भोपाल के द्वारा अपनाया गया है। 17 गोल्स आप देख सकते हैं, ये सारे मैं डेली वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुस्सी? तो पहले गुच्ची एक नाम है जो ब्रांड है, वैश्विक ब्रांड है, इसके पहले भारतीय वैश्विक राजदूत कौन बने हैं? तो आलिया भट्ट यहाँ पर आंसर सही होगा। ये गुस्सी लग्जेरियस ब्रांड है, इसके इटली से बिलोंग करता है और इसकी पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का नई दिल्ली माफ़ कीजिएगा भारत में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो भारत आंसर यहाँ पर सही है। 23 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट ब्लड बैंक डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव? तो आई ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैंक डिलीवरी सफलतापूर्वक की गई है, किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा आई ड्रोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिसमें ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री? तो छठा हिंद महासागरीय सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो ये कहाँ पर? ये बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो बांग्लादेश आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। छठे नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए? लिंडा यकरीनो को अपॉइंट किया गया सीईओ ट्विटर का। ये इलॉन मस्क की जगह लेंगी। इलॉन मस्क चेयरमैन तो रहेंगे ही रहेंगे और सीटीओ के पद पर भी काम करेंगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। बस सीईओ जो यकरीनो है ये बन जाएंगी। ट्विटर को 2006 में फाउंड किया गया, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विन विद अ मेजोरिटी इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन? तो कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई है कितनी सीटों के साथ? आंसर होगा, कांग्रेस ने यहाँ पर जीती हैं 135 सीटें, 135 सीटें, और अपनी सरकार बनाने के लिए वो तैयार है। अगर दूसरी पार्टीज़ की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 66 सीटें मिली हैं और जेडीएस को 19 सीटें और अन्य को यहाँ 4 सीटें मिली हैं। यहाँ पर बात करें तो सिद्धारमैया जी यहाँ के अब चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के द्वारा चुन लिए गए और शिव कुमार जी को यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू चीफ ऑफ सीबीआई? सीबीआई के नए चीफ कौन बने हैं? आंसर होगा, ये अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण सूद को। किसको? प्रवीण सूद को सीबीआई के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में अपॉइंट किया गया। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ध्यान रखिएगा, इन जो प्रवीण सूद जी हैं ये सुबोध कुमार जायसवाल जी की जगह ले चुके हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, सीबीआई को फाउंड किया गया था 1963 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट? तो किस देश ने पहले चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? आंसर होगा, चाइना के द्वारा ये मेज़बानी की गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तुंगनाथ टेम्पल बिल्ड बाय पांडवास डिक्लेयर नेशनल मॉन्यूमेंट, इट इज़ बिलोंग टू विच स्टेट? तो पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, किस राज्य में अवेलेबल है? आंसर होगा, उत्तराखंड में ये अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में अवेलेबल
रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ जो टेम्पल है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नाउ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज कॉमर्स इन मिनिस्ट्री सर्वे। तो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, यूएस और यूएई के बाद थर्ड जो निर्यातक बना है भारत का लार्जेस्ट वो नीदरलैंड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स नेशनल होम्योपैथी कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 इन विच स्टेट। तो जो होम्योकॉन 2023 नाम का राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हुज बिकम्स इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के वुपल्ला प्रणीत जी बने हैं। जो स्कोर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है वुपल्ला प्रणीत जी, ध्यान रखिएगा वुपल्ला प्रणीत जी को जो कि तेलंगाना से हैं 82nd नंबर का ग्रैंड मास्टर बनाया गया। इन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ग्रैंड मास्टर की उसको फुलफ़िल किया था यूएसए के ग्रैंड मास्टर हंस नीम के अगेंस्ट खेलते हुए। अगला क्वेश्चन, विच शेरपा बिकेम द सेकंड शेरपा टू कॉन्कर एवरेस्ट द 22nd टाइम। तो 26 टाइम कौन से ऐसे शेरपा हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। आंसर होगा ये है पसंग दावा। पसंग दावा ध्यान रखिएगा, सेकंड हाईएस्ट बार चढ़ाई करने वाले ये पर्सन बन चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज टू सेटअप इन विच स्टेट और यूटी। तो युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो नई हमारी संसद भवन बनी है वहीं पर इस म्यूजियम को बनाया गया और ये नई दिल्ली में अवेलेबल है। तो नई दिल्ली आंसर सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में अर्जुन राम मेघवाल जी को अपॉइंट किया गया और अर्थ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखेंगे, किरण रिजिजू की बात करें तो ये पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब अर्जुन राम मेघवाल जी नए लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इनॉग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल फॉर रूरल चिल्ड्रन फॉर विच स्टेट। तो किस राज्य के ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया। तो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा। आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो एक चीफ सेक्रेटरी हैं शंकर मिश्रा, याद रखिएगा शंकर मिश्रा जी के द्वारा सरोजनी नगर उत्तर प्रदेश में सैनिक इंटर कॉलेज में इसको जो इनिशिएटिव है पहल इसको लॉन्च किया गया है। आईआईटी कानपुर की यहाँ पर मदद ली जा रही है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी टॉप इन एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 सिटीज़ ग्लोबली। तो 40 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। आंसर होगा दुबई। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दुबई में सबसे ज़्यादा घरों के प्राइस बढ़े और अगर भारत में बात करें तो मुंबई है जिसके सबसे ज़्यादा प्राइस सभी सिटी के कंपेयर में बढ़े हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व ऑन। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं। आंसर होगा इसको हम 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा 17 मई को हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इसको 1969 में ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम इनेबलिंग द लीस्ट डेवलप्ड नेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है। अगला क्वेश्चन, हुज कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुज टू टेक ओथ एज यूपीएससी चेयरमैन। तो यूपीएससी
के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा मनोज सोनी को यहाँ पर यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यूपीएससी को इस्टेब्लिश किया गया था 1926 में। एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द एंड ऑफ द 10-month लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ विच डिसीज? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है? आंसर होगा एम पॉक्स नाम की जो एक बीमारी है उस पर 10 महीने पहले आपातकाल लगाया गया, लेकिन अभी तक चल रहा था और अभी रिसेंटली में इन्होंने कैंसिल किया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? तो किस राज्य के कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, whom has become the highest ranking of South Asian वुमेन इन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट? तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोजीशन पर साउथ एशिया की पहली पर्सन पहुंची हैं, पहली वुमेन पहुंची हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्या? तो प्रतिमा भुल्लर माल्दोनादो। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से बिलोंग करती हैं और ये हाईएस्ट पोजीशन पर न्यूयॉर्क जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें पहुंची हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व ऑन? तो वर्ल्ड वैक्सीन डे हम अब कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा 18 मई को हम वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, whom wrote a new book titled द गोल्डन ईयर्स? द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये सभी बुकें आपको याद होंगी क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज कराया है जो रेगुलर देखते हैं। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू विच कंट्री? तो ऑपरेशन करुणा जो रिसेंटली में अभी एक तूफान आया था, उस तूफान से म्यांमार को क्षति पहुंची है, तो म्यांमार को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा को चलाया गया। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा और साइक्लोन मोखा की वजह से जो म्यांमार में दिक्कतें पैदा हुई उसके लिए अलग अलग एड से खाना, टेंट, दवाइयाँ वगैरह भेजी गई हैं। किसके? ऑपरेशन करुणा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? आंसर है त्रिवंतनापुरम, ये केरला की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच पॉलिसी आरबीआई डिसाइडेड टू विदड्रॉ ₹2000 नोट्स बाय 30 सितंबर? 30 सितंबर तक जो बैंक है वो पैसा 2000 के सभी नोट ले लेगी और ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई ने डिसाइड किया है? आंसर होगा क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ये डिसीजन लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक एंड स्टक स्टॉलन और लॉस्ट मोबाइल? तो खोए और चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संचार साथी। क्या है? संचार साथी। ध्यान रखिएगा, 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड बी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 मई को हम वर्ल्ड बी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फैमिली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द G7 समिट? तो G7 की समिट को पार्टिसिपेट करने के लिए जापान के हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए थे। अगला क्वेश्चन, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द वर्ल्ड डे फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को सतत परिवहन के लिए विश्व दिवस घोषित किया गया है? आंसर होगा 26 नवंबर को ऐसा किया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू अर्थ साइंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री? तो न्यू अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू बन गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी भारत के नए जो लॉ मिनिस्टर हैं वो बने हैं। अगला क्वेश्चन,
इंडियन आर्मी गजराज कॉर्प्स कंडक्टेड ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन विच स्टेट। तो किस राज्य में जल राहत नाम की एक्सरसाइज हुई जिसको आर्मी की गजराज कॉर्प्स के द्वारा कंडक्ट किया गया? तो आंसर होगा ये किया गया है कहाँ पर? आसाम में। ध्यान रखिएगा, आसाम में ऐसा जो राहत कैंपेन है और राहत जो एक्सरसाइज है वो की गई है मानस रिवर पर। अगला क्वेश्चन, NIA हैज़ रिसेंटली अरेस्टेड 3 पीपल अंडर विच ऑपरेशन अगेंस्ट द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग ट्रैफिकर्स नेक्सस। तो NIA के द्वारा हाल ही में आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग ट्रैफिकर सांठगांठ के खिलाफ अभियान के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंसर है ऑपरेशन ध्वस्त। क्या? ऑपरेशन ध्वस्त। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो विश्व माप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा वर्ल्ड माप दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम 20 मई को ऑब्जर्व करते हैं। तो 20 मई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको 20 मई 1875 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इज ऑफिशियली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, इट इज़ बिलोंग टू विच कंट्री। तो 5000 साल पुराना ओल्ड ग्रैंडफादर ट्री के नाम से जाना जाने वाला दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है कौन सा? याद रखिएगा ये चिली में अवेलेबल है। चिली में यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले चिली के बारे में जान लें। तो गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट इसके प्रेसिडेंट हैं। सैंटियागो यहाँ की कैपिटल है। चिलियन यहाँ की पेसो है। चिलियन पेसो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, हुज एज चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर होगा रवनीत कौर जी। कौन? रवनीत कौर जी। ध्यान रखिएगा, रवनीत कौर चेयरमैन कमीशन ऑफ इंडिया की इस समय पर चेयरपर्सन बनाई गई हैं। विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट इन द ईयर 2024। तो 2024 में क्वाड जो समिट होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो आंसर है इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। तो भारत यहाँ पर क्वाड की मेज़बानी नेक्स्ट ईयर करेगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट सरपासेस बेंगलुरु इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर दिस सीज़न। तो इस सीज़न शुगर का जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के कंपेयर में ज़्यादा हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज एंटी टेररिस्ट डे सेलिब्रेटेड। तो आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 20 मई को ऑब्जर्व करते हैं। माफ़ कीजिए 21 मई को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसी दिन राजीव गांधी जी का प्लेन क्रैश होने से मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इजराइल टाई अप विद विच IIT टू सेट अप नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर। तो अंतर्राष्ट्रीय जो इजराइल है उसमें कोलैबोरेशन हुआ है। IIT मद्रास के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और IIT मद्रास यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी सेटअप करने में मदद करेगा, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, BCCI रोप्स विच कंपनी एज न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो नए स्पॉन्सर कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा अडानी, और माफ़ कीजिएगा एडिडास। जहाँ पे ए आता है वहाँ पे अडानी दिमाग में आता है। एडिडास जो BCCI की जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए किट वगैरह ही प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हम 22 मई को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्टर रे स्टीवेंसन passes away on May 21, 2023. He was an actor in which Indian film? तो इन्होंने RRR में काम किया और बहुत सारी बॉलीवुड एक्टर के रूप में भी, हॉलीवुड एक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया और अभी रिसेंटली में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर गॉट फिजीज हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन द ईयर 2023। तो ऑर्डर वर्ष 2023 में किस
भारतीय नेता को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? आंसर होगा ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिजी की बात करें तो साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड एक कंट्री है, सुआ कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका है, प्रेसिडेंट विलियम कोट्टेनीवीरे हैं और फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विच नेबर कंट्री डिक्लेयर द ईयर 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर? तो स्पेशल टूरिज्म ईयर 2025 को घोषित किया है किसके द्वारा? किसके द्वारा इसको घोषित किया गया है? तो नेपाल के द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले प्रेसिडेंट नेपाल के कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है और काठमांडू कैपिटल और नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ नीरज चोपड़ा वर्ल्ड इन मेंस जेवलिन रैंकिंग? तो मेंस की जो जेवलिन रैंकिंग होती है उसमें नीरज चोपड़ा की पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर क्रिकेटर नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म? तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा सौरव गांगुली को, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं बीसीसीआई के, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगरतला यहाँ की त्रिपुरा की कैपिटल है, गवर्नर यहाँ के डॉक्टर मानिक शाह है, चीफ मिनिस्टर मिस्टर सत्येंद्र नारायण जैन हैं और टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन, अल मोहद अल हिंद 2023 नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अल मोहद अल हिंद को 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो अल हिंद और अल मोहद और अल हिंद सऊदी अरेबिया के बीच में ये हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अब जो भी रिसेंटली में हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अगर आपको सजेस्ट करना है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑनर मिला है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, और ये मिला है किसका? तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ठीक, दो जगह से, एक तो फिजी से मिल गया अवार्ड और एक पपुआ न्यू गिनी से प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड मिला है। ये कंट्री साउथ पैसिफिक कंट्री है और जेम्स मरापे इनके पीएम हैं। कैपिटल यहाँ की पोर्ट मोरिस बाय है और कीना यहाँ की करेंसी है। 7 लाख इनकी अप्रॉक्सीमेटली कंट्री है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट अचीव्ड टोटल ई गवर्नेंस? तो कौन सा राज्य कुल ई गवर्नेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? आंसर होगा केरला यहाँ पर टोटल ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री राइटर जॉर्जी गोस्पोदिनियो विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम सेल्टर? तो किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने टाइगर सेल्टर, माफ कीजिएगा, टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? आंसर होगा ये बुल्गारिया से बिलोंग करते थे, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज टाइम सेल्टर के लिए किसने? जॉर्जी गोस्पोदिनोव के द्वारा जीत लिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो कॉमनवेल्थ डे इंडिया का कब ऑब्जर्व होता है? 24 मई। 24 को हम हर साल भारत का राष्ट्रमंडल दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग? तो कृत्रिम पैरों के साथ किसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? आंसर होगा ये हरि बुद्धा मगर के द्वारा यहाँ पर इस चढ़ाई को किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रिकॉर्ड इन स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट होल्स? तो गड्ढों को फिल करने के लिए
पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया और इसका टेस्ट आप अपने आसपास के रोड को भरने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। और ये कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड थायराइड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड थ्रॉट। तो ये जो थायराइड है ये बटरफ्लाई शेप का जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है उस पर होता है। वेट लॉस या फिर वेन गेन हो सकता है अगर आपके डिक्रीज कर जाए थायराइड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, द रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट विल कॉन्टेक्ट 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स लोकेटेड नियर विच सिटी। तो नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट किस शहर के आसपास इसको बनाया जाएगा जो 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है? आंसर होगा गुवाहाटी, असम में इसको डेवलप किया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू गो इनटू स्पेस। तो सऊदी अरब की पहली महिला जो स्पेस में जाएंगी, आंसर है ये रबाना बारवानी है। कौन? रमाना बारवानी। ध्यान रखिए, रयाना बारवानी। यहाँ पर आप देख पाएंगे रयाना बारवानी को ये है जो कि पहली पर्सन ऐसी बनी जो सऊदी अरेबिया से कहाँ स्पेस पर जाएंगी। इनके साथ इन्हीं की कंट्री के एक और पर्सन अली अल गुरानी भी यहाँ पर जाने वाले हैं। 2 USA के पर्सन हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस शासन अप्लाया दरी इनिशिएटिव टू ब्रिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स डोर स्टेप। तो किस राज्य सरकार ने नागरिकों के दरवाजे पर सरकारी योजना और सेवाओं को लाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल शुरू की है? आंसर होगा महाराष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वॉल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन विच कंट्री। तो वैज्ञानिकों ने किस देश में भेड़िया कुत्ते संकरण की पहली बार आनुवांशिक पहचान की खोज की है? तो आंसर होगा ये खोज की गई है भारत में। भारत में साइंटिस्टों ने इसको खोजा है। भेड़िया जैसी शेप के कुत्ते यहाँ पर पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ डेड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल सिटी ऑफ डेड किस देश में स्थित है? आंसर होगा ये इजिप्ट में स्थित है। चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा था। कुछ जो हिस्टोरियन है वो यहाँ पर आ गए और वो उसका विरोध करने लग गए थे। अगला क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस became the longest song in the world, which singer create record। तो श्री रामचरितमानस बना दुनिया का सबसे लंबा गीत और किस गायक ने इसे रिकॉर्ड किया है? तो आंसर होगा इसको रिकॉर्ड किया गया है जगदीश पिल्लई के द्वारा। जगदीश पिल्लई के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। वाराणसी से ये बिलोंग करते हैं। यूके के मार्क क्रिस्टोफर ली का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये टोटल रिकॉर्डिंग हुई है 138 आवर 41 मिनट और 2 सेकंड। ध्यान रखिएगा, इसका पूरी ये रिकॉर्डिंग हुई इतना। और टाइम कितना लगा? तो 4 साल 63 दिन और 295 आवर इसे कंप्लीट रिकॉर्ड करने में लगे हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। तो जो 2023 में हो रहा है इसका इनॉग्रेशन लखनऊ में किया गया और इसका इनॉग्रेशन 25 मई को हुआ। 3 जून तक इसको खेला जाएगा और जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो वाराणसी में होगी। मस्कट इसका जीतू बारासिंगा है। एंथम इसका खेलो इंडिया हर दिल में देश रखा गया और पलाश सेन के द्वारा इसको गाया गया। अगला क्वेश्चन, हुम विंस मोनाको ग्रैंड पिक्स 2023। तो मोनाको ग्रैंड पिक्स किसके द्वारा जीत लिया गया? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। नीदरलैंड के ये प्लेयर हैं और रेडबुल चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, साल की ये चौथी इनकी कारों की रेस थी जिसको इन्होंने जीत लिया है। पहली बहरेन, दूसरी ऑस्ट्रेलियन, तीसरी मियामी और चौथी मोनाको इनके द्वारा जीती गई है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो नए पार्लियामेंट हाउस का 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। संगोल की स्थापना जो हमारे लोकसभा के चेयरमैन हैं उनकी कुर्सी के पास की गई और इसके 3 द्वार बनाए गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शन सही होगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ अलग अलग कंपैरिजंस है वो यहाँ पर अगर देखना चाहें तो आप देख पाएंगे। लगभग ये आप इसको 2.5 गुना कह सकते हैं पुरानी जो हमारी पार्लियामेंट हाउस था उसके कंपेयर में। ट्रायंगुलर शेप की अभी है, पहले थी स्पेरिकल शेप की। 1272 अब बैठ सकते हैं कैपेसिटी है, पहले 780 थी। और लोकसभा का जो सेंट्रल हॉल था पहले, अब इसमें लोकसभा का सेंट्रल हॉल नहीं है। जॉइंट सिटिंग लोकसभा के चैम्बर पर हो सकती है। स्टेट ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग स्टाइल बनाया गया और पहले कॉलोनियल एरा के अकॉर्डिंग इसका बिल्डिंग स्टाइल था। विमल पटेल जी आर्किटेक्ट थे और एडविन ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकार पहले जो पुरानी लोकसभा थी, पुरानी जो पार्लियामेंट हाउस था उसके आर्किटेक्ट थे। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है सिस्मिक जोन 5 के लिए और पहला अर्थक्वेक रेजिस्टेंट था सिस्मिक जोन 2 के लिए। अब 3 द्वार हैं, पहले 12 इसके गेट थे। अगला क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग वॉन द IPL 2023 ट्रॉफी बाय हाउ मैनी विकेट्स डिड दे बीट गुजरात टाइटन इन फाइनल। तो फाइनल में इन्होंने 5 विकेटों से हरा दिया गुजरात टाइटंस को और धोनी की टीम ने 5वीं बार ये खिताब को जीत लिया है। सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाले टीम में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग, रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस 5-5 जीत के साथ टॉप पोजीशन पर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सारी जीतें मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पर अगर बात करें ऑरेंज कैप की तो शुभमन गिल को मिला है जो गुजरात टाइटंस के लिए खेला करते थे और ये 890 रन इन्होंने टोटल बनाए हैं। और अगर पर्पल कैप की बात करें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तो ये मोहम्मद शमी को मिला है और ये 28 टोटल इन्होंने विकेट ली हैं। ठीक, आगे बात करें, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और अगर आपको बेहतर लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।